हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करेंगे 15 अप्रैल के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए प्रसार भारती द्वारा कौन से नए चैनल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों प्रसार भारती ने एक नए चैनल की शुरुआत की है, इसका नाम है डीडी रेट्रो। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डीडी रेट्रो। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं, जो लोग घर पर रह के बोरियत को महसूस करते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर पुराने कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, जैसे शक्तिमान हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डीडी प्रसार भारती ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है डीडी रेट्रो। दोस्तों डीडी प्रसार भारती यानी प्रसार भारती की बात करें तो इसके सीईओ हैं शशि वेम्पति। क्या नाम है सीईओ का? शशि वेम्पति। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या था। दोस्तों उनका नाम था अशोक देसाई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल। दोस्तों अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानूनी सलाहकार होता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व चागास दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को विश्व चागास दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चागास एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसमें शरीर में सूजन आ जाती है और बुखार मालूम पड़ता है। दोस्तों यह एक पराजीवी से होता है, यानी एक पैरासाइट से होता है जिसका नाम होता है ट्रिएटोमाइन। क्या नाम होता है? ट्रिएटोमाइन। आप नाम सुनिए, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। ट्रिएटोमाइन नामक पैरासाइट से होता है चागास रोग, इसीलिए इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को चागास दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा साधारण स्टेथोस्कोप को डिजिटल स्टेथोस्कोप में परिवर्तित किया गया है। दोस्तों स्टेथोस्कोप क्या होता है? आपने डॉक्टर के पास इस मशीन को देखा होगा जिसको आला आप लोग साधारण भाषा में कहते हैं। दोस्तों इसका विकास किया है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों इससे क्या होगा, ये विशेष प्रकार का डिजिटल स्टेथोस्कोप है जिसको मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे हाई एक्यूरेसी के साथ लोग जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनकी जांच करने में सहायता मिलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा कोविड-19 पर समग्र चर्चा के लिए कोविड ज्ञान प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है। तो दोस्तों एक विशेष प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है कोविड ज्ञान। इस पर क्या होगा कि विभिन्न इंस्टीट्यूट से उनके राय को और उनके विचारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है कोविड ज्ञान। तो इसको बनाया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल सेंटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। इन सभी तीनों संस्थान ने मिलकर कोविड ज्ञान प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। दोस्तों आपको पता होगा हमारे बॉडी में शरीर के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है जिस पर एंटीबॉडी होती है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए केरल की गवर्नमेंट ने ऐसी घोषणा की है कि यह प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है उस पर एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और केरल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके शरीर से प्लाज्मा को निकालकर एक जो अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाएगा, जिससे उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई है केरल में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। यानी केरल गवर्नमेंट ने प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। यह भारत का पहला राज्य हो गया है जिसने ऐसा ट्रायल स्टार्ट किया है। दोस्तों बात करें केरल की, तो यहाँ की लैंग्वेज मलयालम है। यहाँ का एक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं कथकली। कथकली। दोस्तों कथकली को कथक के साथ कंफ्यूज मत करना। कथक उत्तर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का नृत्य है और कथकली केरल का नृत्य है। दोस्तों यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और इसके साथ साथ कोरोना का जो पहला केस देखा गया था वो केरल में ही देखा गया था। दोस्तों हेल्थ इंडेक्स और जो एजुकेशन इंडेक्स आया था नीति आयोग का, उसमें जो टॉप किया था वो टॉप करने वाला राज्य भी केरल ही था। अगला प्रश्न है, यस बैंक ने अपने व्यापारिक संबंधों के विस्तार के लिए किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों ऐसी योजना बनाई गई है यस बैंक के द्वारा
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि जो एस बैंक है, यह अपने व्यापारिक संबंधों को काफ़ी विस्तार देना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसने साझेदारी की है। एस बैंक के वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार, पीके प्रशांत कुमार। इससे पहले थे राणा कपूर, क्योंकि एस बैंक काफ़ी ज़्यादा विवादित बैंक हो चुका है। काफ़ी अभी पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, जिससे राणा कपूर को हटाकर नया सीईओ बनाए गए हैं प्रशांत कुमार। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से सबसे अधिक किस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। दोस्तों मालदीव की सबसे अधिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। दूसरे नंबर पर श्रीलंका रहा, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान रहा। यानी ये देश ऐसे देश है जहाँ की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मल्पस। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास किस अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इस एम्स का नाम है एम्स ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में पड़ता है। इसी के द्वारा दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है। यह भारत का पहला IIT एम्स होगा जहां पर इस प्रकार के मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। दोस्तों इस मॉनिटरिंग सिस्टम से फ़ायदा यह होगा कि कोविड-19 से जो भी संक्रमित मरीज़ हैं उनकी निगरानी की जा सकती है। दोस्तों इसकी स्थापना की है एम्स ने भेल के साथ मिलकर। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको बनाया है भेल के साथ मिलकर एम्स ऋषिकेश ने। दोस्तों इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर हैं वो मरीजों के बिना कांटेक्ट में आए एक दूर स्थान पर बैठकर ही मरीजों की जांच कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हैं दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है एम्स ऋषिकेश ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा HDFC में कितने % हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, उसी प्रकार चाइना का जो केंद्रीय बैंक है उसको बोलते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो इसने घोषणा की है कि वह HDFC में 1.01% हिस्सेदारी खरीद लेगा, जिसका शेयर वैल्यू है लगभग 2,976 करोड़ रुपये। कितनी है? 2,976 करोड़ रुपये। यानी इतनी हिस्सेदारी HDFC की खरीद लेगा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो एक चाइना का बैंक है। जैसे इंडिया का केंद्रीय बैंक है उसी प्रकार चाइना का जो केंद्रीय बैंक है उसको बोलते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जो HDFC है उसके CEO हैं केकी मिस्त्री। क्या नाम है? केकी मिस्त्री। और जो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है रेणु सूद। यानी रेणु सूद जो हैं वो MD हैं और केकी मिस्त्री इसके हैं CEO HDFC के। अगर जो बात करें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो इसके जो गवर्नर हैं, क्योंकि इंडिया में जो RBI है उसके भी गवर्नर होते हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, उसी प्रकार पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है उसके भी एक गवर्नर हैं, उनका नाम है यी गैंग। क्या नाम है? यी गैंग। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम है विरूपाक्ष मिश्रा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विरूपाक्ष मिश्रा। दोस्तों आपको पता होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और एक बैंक और है जिसका नाम है कारपोरेशन बैंक। यानी कारपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया आपस में। तो इसके जो नए कार्यकारी निदेशक बनाएंगे उनका नाम है विरूपाक्ष मिश्रा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में और इसके MD और जो CEO बनाए गए हैं उनका नाम है राजकिरण राय। क्या नाम है? राजकिरण राय। तो दोस्तों आप मिलेंगे कल के वीडियो में यानी कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।